नमस्ते ट्रेडर्स, स्वागत करता हूं आप सभी का योद्धा ट्रेडर की एक और नई वीडियो में। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने लॉसेस को 2023 में रिकवर कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वादा करना चाहता हूं कि जो मैं रूल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं, इन रूल्स को आप सिर्फ 2 से 3 महीने आप लगातार फॉलो करिएगा। उसके बाद आप देखिए कि आपके अंदर में एक नया कॉन्फिडेंस आएगा और आपका 50% से भी ज़्यादा लॉस आप रिकवर कर चुके होंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से और एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल रूल्स आपको सेटअप बताने वाला हूँ जिससे आप अपने लॉसेस को इजीली रिकवर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। पहला ये है कि आपको लॉसेस के बाद क्या क्या करना है, कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं। दूसरा है कि आपको कौन से स्टेप्स नहीं लेने हैं, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर तीसरा है आपका कि आपको अगेन कमबैक कैसे करना है एक लॉस के बाद। ये 3 पार्ट में मैं ये वीडियो डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट से शुरुआत करते हैं कि आपको क्या करना है। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया या आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया, इसके बाद आपको सिंपली 1 से 2 महीनों का ब्रेक लेना है। और इस ब्रेक के दौरान आपको क्या करना है कि अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है कि आपने अभी तक क्या क्या गलतियाँ की जिसके कारण आपका इतना बड़ा लॉस हुआ है, और उन मिस्टेक्स को लिखिए। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करी होगी, आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करते थे, आप क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेते थे बेमतलब का, आपका कोई प्रॉपर सेटअप नहीं था, आप कभी ये स्ट्रेटजी कभी वो स्ट्रेटजी। इस हिसाब से आपको जो आपका मिस्टेक्स पता चलेगा, उस मिस्टेक्स को आप लिखिए। उसके बाद आप कसम खा लीजिए कि मुझे ये मिस्टेक्स दोबारा नहीं दोहराना है अगर मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ तो। ठीक है, तो ये पहला काम है आपका कि मिस्टेक्स को देखिए और मिस्टेक्स को लिखिए, और वो मिस्टेक्स को फिर से आपको दोबारा नहीं दोहराना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है कि आपको कम से कम 3 से 4 महीने आपको फोकस करना है सिर्फ लर्निंग पे, सिर्फ लर्निंग पे। बहुत आपने पैसों पे ध्यान ले लिया, इसलिए आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब आपको सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है। जितना आप ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लर्निंग पे क्या फोकस करना है, सिर्फ 2 चीज़ों पे। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सीखना चाहिए मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। आपके पास अगर 2 चीज़ों का नॉलेज है, आप एक ट्रेडर है। पहला, आपको साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे एक रिटेल ट्रेडर अपनी साइकोलॉजी पे मार खाता है। सब सिर्फ स्ट्रैटेजी के पीछे भागा रहते हैं, जो कि सिर्फ 20% काम करती है, 80% काम करती है आपका साइकोलॉजी। तो आप सीखिए कि कैसे अपना साइकोलॉजी को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे आप लर्निंग लीजिए, अपना टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करिए। आप चार्ट के साथ समय बिताना स्टार्ट करिए, आप फील करना स्टार्ट करिएगा धीरे धीरे चार्ट को कि चार्ट कैसे मूव करता है, कैंडल्स क्या बोलना चाह रहा है, आज ये मूवमेंट आया तो क्यों आया, आज एक फॉल आया तो क्यों आया। इस तरीके से आप सवाल उठाइए और आप चार्ट्स के साथ थोड़ा समय बिताना स्टार्ट करिए। चार्ट्स और साइकोलॉजी, इन दोनों पे आप काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपको 2 से 3 महीनों में एक अच्छा रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप्स आपको उठाने थे। अब आता है दूसरा पॉइंट कि आपको कौन से स्टेप्स नहीं लेने, ये जानना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप आपको नहीं लेना है कि आपको किसी के भी कॉल्स एंड टिप्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। खुद के ऊपर बिलीफ रखिए, यस मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। हाँ, हो सकता है कि मैं आज गलती करूँ, कल गलती करूँ, परसों भी गलती कर सकता हूँ, बट 1-2 महीने बाद जो मेरा लर्निंग से मिस्टेक्स करके मैं सीखूंगा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा, वो एक अलग लेवल का होगा। आपको एक ट्रेडर सिर्फ आपका एक्सपीरियंस बना सकता है, नहीं तो मैं, नहीं तो और कोई भी यूट्यूबर। हम सिर्फ आपको एक सही रास्ता बता सकते हैं, आपको ट्रेडर सिर्फ आपका एक्सपीरियंस बना सकता है। तो किसी के भी ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, आत्मनिर्भर ट्रेडर बनना है। दूसरे नंबर पे आपको ये करना है कि कभी भी आपको रातों रात करोड़पति बनने के बारे में नहीं सोचना है। क्विक मनी आपको नहीं मिलने वाला है, आप सोच भी लीजिएगा तो भी नहीं मिलने वाला। उससे अच्छा कि एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, मुझे शुरुआती के 6 महीने से साल भर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। आप पूरा 2023 अपना झोंक दीजिए लर्निंग के ऊपर कि मैं ये 1 साल पूरा लर्निंग पे दूंगा तो मुझे आगे कई साल सिर्फ पैसा मिलेगा। आज अभी लर्निंग पे दीजिए, आगे के साल आपको पैसा अपने आप आएगा। स्किल्स के ऊपर काम करिए, पैसा स्किल्स के पीछे आएगा। अमीर लोगों का यही एक खासियत है, अमीर लोग हमेशा फोकस करते हैं कि कैसे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि पैसा स्किल्स का पीछा करता है। आप पैसों के पीछे भागिएगा तो आपका ट्रेडिंग लाइफ पूरा बर्बाद होने वाला है। अपने माइंडसेट से ये भगा दीजिए कि मुझे पैसों के लिए काम करना नहीं, मुझे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काम करना है। अब आता है तीसरा नंबर पे पॉइंट कि आपके लिए एक प्रॉपर सेटअप में बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक कमबैक कर सकते हैं। आपने ब्रेक ले लिया, मिस्टेक्स को एनालाइज किया, आपने लर्निंग से थोड़ा समय दिया, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनना है। आप 1 साल 2 साल का समय ले लिए कि मैं उसके बाद पैसा कमाऊंगा, अभी मुझे सिर्फ सीखना है। आपको मार्केट में एंट्री करना है, तो मार्केट में एंट्री करने के लिए चाहिए कुछ रूल्स, जो रूल्स आपको डिसिप्लिन बनाएंगे, और वो रूल्स डिसिप्लिन के कारण आपका साइकोलॉजी धीरे धीरे स्ट्रांग हो। अब वो रूल्स क्या है, जब आप मार्केट में एंट्री कर रहे हैं तो एक वादा कर लीजिए अपने आप से कि मुझे मार्केट में
जितना आपका कैपिटल है उसका 20% ही यूज़ करना है। 1 लाख है तो सिर्फ 20,000 से एंट्री करिए। जितना ज़्यादा आप कैपिटल लेके अगेन आइएगा उतना ज़्यादा आपका फिर से लॉस बढ़ेगा। 20% कैपिटल लीजिए, 1 या 2 लोट से ही आप ट्रेडिंग करिए 6 महीने से साल भर तक। दूसरे नंबर पे आता है कि 10, 15, 20 स्ट्रेटजी पे काम करके कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ 2 स्ट्रेटजी पे काम करना है। 2 स्ट्रेटजी पे लगातार 6 महीने साल भर काम करिए। फिर आप देखिए आपके अंदर में उस स्ट्रेटजी को लेकर इतना ज़्यादा आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी मुझे कब ट्रेड दे रही है, कब नहीं दे रही है। फिर आप खुद एक उस स्ट्रेटजी को आप क्या करिएगा, आप अपने हिसाब से आप मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसी तरीके से कोई भी आप एक्सपर्ट ट्रेडर देखिएगा कि वो स्ट्रेटजीज बना जाता है। क्यों? कोई एक स्ट्रेटजी पे काम करता है, उस स्ट्रेटजी से और कई स्ट्रेटजीज निकलता है, बट बशर्त है कि आप उस स्ट्रेटजी पे काम करना स्टार्ट करिए। तीसरा नंबर पे आता है कि आपको रूल बनाना पड़ेगा कि मुझे एक दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेनी है। एक दिन में 2 ट्रेड हो गया, सेटअप बंद करिए, अपना दूसरा काम करना स्टार्ट करिए। चौथा नंबर का रूल आता है कि आपको एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, और जैसा कि 2 ट्रेड का रूल है तो 2 ट्रेड आप लेंगे तो 2 ट्रेड में आपको एक दिन में कितना रिस्क लेना है, ये आपको पूरा फिक्स पता होना चाहिए कि मुझे एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। जैसे कि मेरा बात करूं तो मैं एक ट्रेड में सिर्फ 20 to 30 रुपीज़ का रिस्क लेता हूँ, इससे ज़्यादा का रिस्क कभी नहीं लेता हूँ। अगर इससे ज़्यादा का रिस्क मुझे दिखता है तो मैं वो ट्रेड को अवॉइड करता हूँ, नेक्स्ट ट्रेड फाइंड करने का स्टार्ट करता हूँ। इसीलिए आपको क्या करना है, पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है और एक दिन में कितना रिस्क लेना है, ये आपको डिफाइन होना चाहिए। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करना है, वो है 80-20% रूल। यानी कि आपने सुबह सुबह फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट किया, ठीक है, अब आप सेकंड ट्रेड लेंगे, 2 ट्रेड का रूल है, तो आप सेकंड ट्रेड में एनी हाउ 20% से ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। आपको जैसे भी 80% अपना घर में लेके जाना है। बहुत से ट्रेडर्स सुबह सुबह प्रॉफिट करते हैं और फिर मार्केट क्लोज होते होते उनका जो प्रॉफिटेबल वाला डे रहता है वो लूजिंग वाला डे में कन्वर्ट हो जाता है। आपको क्या करना है कि पहला ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 80% कैसे भी मैं घर लेके जाऊंगा। 1000 मान लीजिए 1000 का हुआ, 800 रुपये मैं घर लेके जाऊंगा, 200 रुपये का और एक रिस्क लेता हूँ। अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक, लॉस हुआ तो भी 800 रुपये तो मेरा घर जा ही रहा। 80-20% रूल में और एक रूल है कि मान लीजिए आपने आज 1000 का प्रॉफिट बनाया, अब आप कल ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कल आपका इतना लॉस ना हो कि आपका आज का प्रॉफिट चला जाए। यानी कि आज आपका इतना लॉस ना हो कि आपका पिछले दिन का जो प्रॉफिट था उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं करना है। पिछले दिन का आपका प्रॉफिट था 1000 रुपये, तो आपको 1000 से कम का ही लॉस करना है। मेरा क्या रूल है कि पिछले 80-20% रूल इसीलिए है कि पिछले दिन का 80% कितना हो गया, 800 रुपये। यानी कि मैं आज 800 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। 2 ट्रेड का रूल है, यानी कि आप एक ट्रेड में 400 रुपये का रिस्क लेंगे और 2 ट्रेड लेंगे। प्रॉफिट हुआ तो ठीक, लॉस हुआ तो ट्रेडिंग बंद, बस नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड करेंगे। मार्केट पूरी लाइफ टाइम खुला हुआ है, पैसा आपके पास ही नहीं रहेगा, आप मार्केट को देखते रहिएगा और रिग्रेट करते रहिएगा बाद में। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि कभी भी रूल्स को ब्रेक मत करिए। जब आप इन रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट करिएगा, तब आप किसी दिन भी आप किसी भी एक रूल्स को ब्रेक करिएगा, उस दिन आपका पैसा लॉस होगा। जिस दिन आप रूल्स को ब्रेक करिएगा उस दिन आपका पैसा लॉस होगा। इसीलिए इन रूल्स को सबसे पहले तो लिखिए। सभी ट्रेडर्स के बस का बात नहीं है, बहुत से लोग गैम्बलिंग करने हैं, बट आप ट्रेडर बनने हैं, आप इन रूल्स को लिखिए। लिखने के बाद चाहे जो हो जाए, रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। जो रूल्स है उसी रूल्स के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। और आप 6 महीने से साल भर में ट्रेडर नहीं बने तो आप बोलिएगा, आप 100% बनेगा। अपने पर विश्वास रखिए और आप कीप प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस करते रहिए मार्केट में, हार मत मानिए। जिस तरीके से देखिए, एक खाली सर कभी भी एक अच्छा ड्राइवर नहीं बना सकता, एक खाली आसमान एक अच्छा पायलट नहीं बना सकता। उसी तरीके से एक ट्रेडर को बिना लॉस के एक सफल ट्रेडर नहीं बना सकता। आपको लॉस हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके साथ होता है, नॉर्मल बात है। बट उस लॉस से रिकवरी करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो उस लॉसेस से सही तरीके से रिकवरी कर लेगा वही एक सफल ट्रेडर कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नई लर्निंग्स मिली होगी या कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरा बस एक ही अनुरोध है कि आप योद्धा ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही लर्निंग वीडियोस में लाता रहूँगा। और मैं एक क्रैश कोर्स भी अपलोड करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा कवर करने वाला हूँ, वो भी फ्री में अपलोड करूँगा। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा।